छत्तीसगढ़ के बस्तर में डॉक्टरों की हड़ताल से बढ़ी मरीजों की परेशानी, दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नियमितीकरण की मांग को लेकर 50 से अधिक डॉक्टर एक दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं। डॉक्टरों की मांग है कि शासन से आदेश मिलने के बाद भी अस्पताल प्रबंधक डॉक्टरों के नियमितीकरण के लिए गंभीर नहीं है, जिसके चलते अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे लगभग 50 से अधिक संविदा डॉक्टर धरने पर बैठ गए हैं। डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। न ही अस्पताल के ओपीडी खिले हैं और न ही अस्पताल पर डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किए गए, जिससे मरीजों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सांकेतिक रूप से आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं होती तो वो अनिश्चितकाल तक आंदोलन करेंगे। अगस्त में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, सरकारी दफ्तरों में भी 20 दिन की छुट्टी, फटाफट निपटा ले अपना काम। अगस्त का महीना शुरू होते ही 30 त्योहारों का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने के ज़्यादातर दिनों में बैंक व सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहता है। यदि आपको भी बैंक सरकारी दफ्तरों से संबंधित कोई भी काम है तो उसे समय रहते निपटा ले, वरना आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें सरकारी दफ्तरों की तो छत्तीसगढ़ में इस महीने केवल 11 दिन ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे। दरअसल इस महीने रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे बड़े त्यौहार हैं। इसके अलावा 8 दिन शनिवार और रविवार की छुट्टी है। इसके अलावा 22 अगस्त को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अनिश्चितकाल हड़ताल पर है, इसलिए इसी महीने ज्यादातर दिन अवकाश में बीतने वाले हैं। बैंकों में अवकाश की बात करें तो 13, 14 और 15 अगस्त को लगातार 3 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी, क्योंकि 13 अगस्त को शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। बता दें कि बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है, इसलिए किसी भी समस्या से बचने के लिए अपना जरूरी कामों को समय पर पूरा कर लें। 6 राज्यों में धान की उपज 100 लाख टन घटी, 2 महीने में 30% महंगा हुआ चावल। दरअसल दोस्तों बता दें कि देश में गेहूं के बाद अब चावल के दाम बढ़ गए हैं। जून जुलाई महीने में साथ ही चावल करीब 30% महंगा हो चुका है। किसी समय 25 रुपये किलो मिलने वाला टूटा चावल आज 30 से 35 रुपये किलो मिल रहा है। इसके साथ ही साबुन चावल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। दरअसल इस साल भारत में धान की बुआई का रकबा घटा है। इसी के साथ यहाँ पे बासमती चावल पहले 60 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, आज उसके दाम 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ की शहर में धारा 133 लागू, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। बिलासपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने बिलासपुर शहर में सार्वजनिक सड़कों को खनन एवं इससे जुड़ी बाधाओं को तत्काल प्रभाव हटाने के आदेश जारी किए गए। उन्होंने इसके लिए साथ ही नगर निगम सीमा क्षेत्र में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 आज प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। शासकीय एवं गैर शासकीय किसी भी प्रयोजन के लिए सड़क खोदने वाले पर यह कानून लागू होगा। इसी के साथ भविष्य में सड़क खोदने, निर्माण सामग्री संग्रहण आदि करने वालों को ऑनलाइन फॉर्मेट में जानकारी दर्ज कराकर अनुमति लेनी होगी, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसएसपी बिलासपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए नगर निगम, राजस्व एवं पुलिस को आदेश दर्ज कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए जारी कर दिए हैं। किराना दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कोरबा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र के कारखाना एरिया में स्थित संतोषी किराना दुकान के एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि गोदाम के बाहर धुआं ही धुआं हो गया। इसकी सूचना तत्काल दमकल वाहन को दी गई। वहीं घटना सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंच गई है और इस घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। वही घटना से लाखों के नुकसान होने की जानकारी भी मिली है। जाने कब किसानों के खाते में आ सकते हैं 12वीं किस्त के पैसे। दरअसल दोस्तों बता दें, यदि आप भी पीएम किसान सम्मान की अगली किस्त यानी 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, किसानों के लिए साथ ही केंद्र की मोदी सरकार एक योजना लाती है जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। साथ ही यहाँ पे ई-केवाईसी की डेडलाइन अब यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब योजना से जुड़े लाभार्थी यानी पात्र किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है। नियमों के हिसाब से 12वीं किस्त के पैसे अगस्त माह से नवंबर महीने के बीच किसानों के खातों में सरकार के द्वारा डाले जाते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार तो अगस्त महीने यानी इसी महीने केंद्र की मोदी सरकार जारी यहाँ पे किसानों के पैसे पर पैसे डाल सकती है। आपको बता दें कि अब यहाँ पीएम किसान योजना के अंतर्गत 11वीं किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों पर आ चुकी है। वहीं अब 12वीं किस्त जारी की जाएगी। 12वीं किस्त में 2000 रुपये किसानों के बैंक खातों पर डाली जाएगी। वाटर रिचार्जिंग गांव में 12-18 फीट तक खोदे गए 100 गड्ढे, इन्हीं से भीतर जाएगा बरसाती पानी। पहला प्रयोग रायपुर पर किया गया।
छत्तीसगढ़ में जो है जल संकटग्रस्त गांव में किस तरह पानी का इंतजाम किया जाए, इसके लिए पहली बार इंजेक्शन वेल तकनीकी अपनाई गई है। और खास बात यह है कि बारिश के पानी को रिचार्ज करने के लिए इसका प्रयोग शुरुआत में जो है रायपुर के लखौली इलाके पर की गई है। इसके लिए एक निश्चित क्षेत्र में 100 से ज़्यादा गड्ढे खोदे गए हैं जो वाटर रिचार्जिंग पॉइंट की तरह काम करेंगे। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर मकानों की छतें केबल वाली है, इसलिए रूफटॉप वास्टिंग नहीं हो सकती। इस वजह से इंजेक्शन वेल तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है। अफसरों के मुताबिक लखौली के ढिकवा गांव को अगर इस तरह का जो है फायदा होता है तो फिर अगले सीजन में के प्रदेश के जो है पूरे गांव पर इस तरह का जो है अमल करने के लिए प्रयास किया जाएगा। संसद में पेश किए गए आंकड़े 4 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों ने एक बार भी नहीं भरवाया सिलेंडर। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना को लेकर संसद में आंकड़े पेश किए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रमेश तेली ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि उज्ज्वला योजना के 4 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों ने एक बार भी रसोई गैस सिलेंडर को रिफंड नहीं करवाया। इस योजना के तहत 7 करोड़ 67 लाख लाभार्थियों ने एक ही बार ही सिलेंडर को रिफंड करवाया है, जिसके चलते इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है गैस सिलेंडर की दामों पर बढ़ोतरी। दुर्ग के रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज में फूड पॉइजनिंग से 39 छात्र बीमार, एक की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें कि भिलाई के मॉडल टाउन और वहां पे फूड पॉइजनिंग एक छात्र की जान ले ली है। छात्र नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती थी। भिलाई के नर्सिंग कॉलेज में फूड पॉइजनिंग से करीब 39 छात्र बीमार हो गई है, जिसमें से एक छात्र की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि छात्रों को बासी खाना दिया गया था, जिससे वह बीमार पड़ गई। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस प्रशासन के मुताबिक फूड पॉइजनिंग से ग्रसित 39 छात्राएं अस्पताल में 3 दिनों से भर्ती है। रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज ने इस बात को छिपाया, इसे दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कल बिलासपुर रेलवे जोन कार्यालय का घेराव करेंगे। बताते चले कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में की जा रही गड़बड़ी के विरोध में बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रेलवे जोन कार्यालय का घेराव करेंगे। बुधवार की सुबह 10 बजे पुरानी हाई कोर्ट भवन के पास कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। वहां से पैदल मार्च करते हुए रेलवे जोन कार्यालय पहुंचेंगे। वह आंदोलन करेंगे। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट पद में हो रही गड़बड़ी को लेकर बिलासपुर जोन के अभ्यर्थियों एवं आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा लगातार अपनी बात रखी गई, लेकिन आज तक कोई भी सकारात्मक पहल सरकार या बिलासपुर रेलवे जोन के अफसरों के स्तर पर नहीं की गई। भारत में जल्द शुरू हो सकती है 5G सेवाएं, स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी हो चुकी है। दरअसल भारत में 5G के दूरसंचार सेवा अक्टूबर 2022 से शुरू हो सकती है, क्योंकि सरकार ने 1.5 लाख करोड़ से अधिक की स्पेक्ट्रम नीलामी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस बोली में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और साथ ही अदानी डेटा सहित 4 प्रमुख कंपनी शामिल है। सोमवार को नेटवर्क 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली समाप्त होने के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग से संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी जो है यहाँ पर नीलामी पूरी हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में 10 अगस्त तक स्पेक्ट्रम को मंजूरी और साथ ही आवंटन से सभी औपचारिक पूरी हो गई है। जल्द ही साथ ही जो है भारत पर 5G लॉन्च किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भाजपा पर भारी डी पुरंदेश्वरी की बहन ने किया सुसाइड। बेडरूम में फंदे पर लटका मिला शव। खराब स्वास्थ्य के कारण डिप्रेशन में थी। अंतिम संस्कार आज है। साथ ही छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छोटी बहन ने खुदकुशी कर ली है। हैदराबाद में रहने वाली उमा महादेश्वरी शव उनके बेडरूम में मिला है। हैदराबाद के जुबिली हिल्स इलाके में वो रहती थी। यहीं पर घर पुलिस ने उनका जो है शव बरामद कर जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। परिवार के करीबी बता रहे हैं कि उमा महेश्वरी पिछले कुछ वक्त से जो है खराब स्वास्थ्य के कारण डिप्रेशन पर थी। हालांकि कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है। माना जा रहा है कि डिप्रेशन की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। केजरीवाल ने गुजरात के लोगों को दी रोजगार की गारंटी। मुफ्त के रेवड़ी बांटने के आरोपों पर एक बार फिर से दिया जवाब। साथ ही दोस्तों बताते चले कि गुजरात के दौरे पर गए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साथ ही आज राजकोट में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गुजरात के लोगों को दूसरी गारंटी भी दी गई। इस बार अरविंद केजरीवाल ने रोजगार की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जिस दिन यह हादसा हुआ उसके अगले दिन जो पीड़ित अस्पतालों पर थे, मैं उन सब लोगों से मिलने के लिए गया था। उनके बात करके दिल खुशी हुई। साथ ही मुझे पता चला कि अभी तक शायद गुजरात के मुख्यमंत्री उनसे मिलने तक नहीं गए।
पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने तिरंगों को बनाया डीपी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से बदल दिया है। पीएम मोदी ने इस संबंध पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आज 2 अगस्त विशेष है। ऐसे समय में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब हमारा देश हर घर तिरंगा के लिए तैयार है, जो हमारे तिरंगों को मनाने के लिए एक सामूहिक आंदोलन है। मैंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर डीपी बदल दी है। आप सभी से भी ऐसा ही करने के लिए आग्रह करता हूँ, पीएम मोदी ने आज ट्वीट किया। लगेगा महंगाई का झटका, फिर बढ़ सकते हैं सीएनजी और पीएनजी के दाम। दरअसल दोस्तों बता दें कि आने वाले दिनों में फिर से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने के आसार हैं, जिसके बाद घर में खाना पकाने से लेकर गाड़ियों में सफर करने पर महंगा हो जाएगा। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल द्वारा सिटी गैस कंपनी को जो गैस सप्लाई की जाती है, मानसिक समीक्षा के बाद उसके दामों में 18% बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों ये थी साथ ही छत्तीसगढ़ से लेकर देश विदेश से तमाम बड़ी खबरें। साथ ही आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए।